दे हैं दिव्य ज्ञान। वैकुंठ के द्वार पे जब पहुँचे, जय विजय ने रोक दिया। क्रोधित होकर श्राप दिया, अहंकार को टोक दिया। विष्णु चरणों की तुलसी महकी, हृदय में प्रेम उमड़ आया। ज्ञानी थे जो पहले से, उन्हें भक्ति ने अपना बनाया। आध्यात्मिक पथ की आयु नहीं, बालक बन सकता संत। भगवान की जो राह चुने, पाए ज्ञान वो आनंद। सनक सनंदन और सनातन, सनत कुमार वो दिव्य बाल। भक्ति और वैराग्य के प्रतीक और बेमिसाल। हरे कृष्ण कृष्ण। राधे राधे। कथा भागवतम। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण के कुमार अवतार की कथा। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। सृष्टि के प्रारंभ का समय था। चारों ओर केवल नवीन सृष्टि का विस्तार हो रहा था। भगवान ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया और उन्हें आदेश दिया कि वे इस ब्रह्मांड के जीवों की उत्पत्ति करें। ब्रह्मा जी ने अपने मन से अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया। इन्हीं में 4 दिव्य बालक भी प्रकट हुए, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। ये चारों देखने में 5 वर्ष के छोटे छोटे बालक जैसे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनकी आंखों में दिव्य ज्ञान चमक रहा था। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, अब ये मेरे आदेश का पालन करेंगे और सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। ब्रह्मा जी ने चारों पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, अब तुम विवाह करो और संतान उत्पन्न करके मेरी सृष्टि के कार्यों में सहायता करो। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। चारों कुमारों ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, हे पिताश्री, हमें संसार के भोगों में कोई रुचि नहीं है। हम तो केवल भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहते हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। सृष्टि के प्रारंभ में ही उनके पुत्र संसार का विस्तार करने के बजाय वैराग्य का मार्ग चुन रहे थे। लेकिन कुमारों का निर्णय अटल था। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया। वे बालक रूप में ही रहने लगे और कभी बड़े नहीं हुए। इसलिए उन्हें नित्य कुमार कहा जाता है। चारों कुमार एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करने लगे। जहाँ भी जाते वहाँ आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का प्रचार करते। उन्होंने संसार को सिखाया कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य केवल धन, परिवार और भोग नहीं है। वास्तविक लक्ष्य है भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। एक दिन चारों कुमार वैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ भगवान
भगवान विष्णु के द्वार पर जय और विजय नामक 2 द्वारपाल खड़े थे। कुमार बाल को जैसे दिखते थे, द्वारपाल उन्हें साधारण बालक समझ बैठे और भीतर जाने से रोक दिया। कुमारों को यह व्यवहार उचित नहीं लगा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुम भगवान के धाम में रहते हुए भी अहंकार से भर गए हो, इसलिए तुम्हें वैकुंठ से पृथ्वीलोक में जन्म लेना होगा। उनके श्राप से जय और विजय को 3 जन्मों तक असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। बाद में वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, फिर रावण और कुंभकर्ण तथा शिशुपाल और दंतवक्र बने और प्रत्येक जन्म में भगवान स्वयं अवतरित होकर उनका उद्धार करने आए। इस प्रकार कुमारों के श्राप ने भगवान की अनेक अद्भुत लीलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। वैकुंठ में प्रवेश करने पर कुमारों ने भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान के चरणों में निकली तुलसी की सुगंध उनके हृदय में प्रवेश कर गई। उस क्षण वे भगवान की प्रेम भक्ति में डूब गए। यद्यपि वे पहले से ही आत्मज्ञानी थे, किंतु उस दिन उन्होंने अनुभव किया कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान की पूर्णता भगवान की प्रेम भक्ति में है। श्रीमद् भागवत बताती है कि भगवान का कुमार अवतार संसार को यह शिक्षा देने के लिए प्रकट हुआ कि आध्यात्मिक जीवन की कोई आयु नहीं होती। भगवान की भक्ति के लिए वृद्ध होना आवश्यक नहीं है। बालक भी महान संत बन सकता है और जो व्यक्ति भगवान की ओर मुड़ता है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान के प्रथम अवतारों में गिने जाने वाले 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार आज भी वैराग्य, ज्ञान और भक्ति के अमर प्रतीक माने जाते हैं। हरे कृष्ण।